अभी हम लोग समझेगा कि जो होटल में भी वही चल रहा है, जी सर। अभी जैसे अभी हम लोग समझेगा कि जो डिलीवरी वाला चीज़ है, डिलीवरी में हम लोग को पूरा वीडियो भी बनाना पड़ता है, कंसाइनमेंट रोड का क्या चक्कर है, और ये दो अलग अलग चक्कर बनाई क्यों है। डिलीवरी में जो दो पार्ट बोला था, एक हो गया कि डायरेक्ट डिलीवरी, डायरेक्ट डिलीवरी एक ही जगह होता है कि माल सीधा टाटा को दे रहा है, वो होता है टाटा का वेयर हाउस, टाटा ECEL डिलीवरी वेयर हाउस। ठीक है। डायरेक्ट लिफ्टिंग क्या होता है कि टाटा खुद सेलर का गोडाउन से माल ले रहा होता है, मतलब सेल्फ पिकअप जिसका नाम हम दिया था, या फिर डायरेक्ट लिफ्टिंग। अब टाटा कब डायरेक्ट लिफ्टिंग करता क्यों है, ये भी तो सवाल हो सकता है। वो सीधा सोको भी बेचता है देने के लिए। जब टाटा माल की शांति रखो ना, ओके, जब सेलर टाटा को माल बेच रहा होता है तो एक रेट देता है उसमें, उस रेट में डिलीवरी का रेट इंक्लूडेड रहता है, अलग से कोई डिलीवरी का पैसा नहीं लेता है वो। तो सेलर जो रेट देता है उसमें वो उतना ही रेट जोड़ के रखता है बाई डिफॉल्ट, जितना भी वो सिलीगुड़ी वेयर हाउस तक माल पहुंचा सके। अब कोई कोई सिनेरियो ऐसा होता है कि टाटा का और भी बहुत जगह वेयर हाउस है सिलीगुड़ी छोड़ के, जैसे इंदौर जगह हो गया, संभला हो गया, साउथ में जगह हो गया। सेलर अब टाटा सेलर को बोल सकता है कि मेरे को सामान वहाँ भी दो, ठीक है, लेकिन अगर वो उसको देगा तो अलग से सेलर उससे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेगा, ठीक है, जो कि उसका क्यों लेगा, क्योंकि उसका प्राइस भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो प्राइस दे रहा था। तो टाटा कॉस्ट का फैक्टर में और उसका ट्रांसपोर्टर लोग फिक्स है और उसके लिए सस्ता पड़ता है, तो वो क्या करता है, आप डिलीवरी मत कराओ, हम आपसे सामान डायरेक्टली ले लेगा। तो टाटा खुद सामान ले लेता है अपना गाड़ी बेच के, और टाटा खुद जहाँ जहाँ माल देना है संपला इंदौर वहाँ पर देता है। तो ये सिनेरियो तभी आता है डायरेक्ट लिफ्टिंग का, जब जंगली सामान बाहर जा रहा होता है। तो तुम लोग जब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देखता है जिसमें इंदौर संपला या कुछ कुछ दिया, जिसमें ट्रांसपोर्टर ये सब का डिटेल दिया हुआ रहता है, ये ट्रांसपोर्टर है, ये गाड़ी से जाएगा, हम लोग पुत्रा है, फिर ABC ट्रांसपोर्टर है, तभी ये वाला केस ट्रिगर होगा। अदर देन दैट तुम लोग जब देखता है कि अभी सीधा क्रेडिट नोट आएगा तो हम लोग को पता ही नहीं कब डिलीवरी हो गया माल, क्योंकि सीधा वो सेलर भेज दिया, टाटा को जो लेना था ले लिया, जो मतलब जो सही माल था, जो भी रिजेक्टेड था रिजेक्टेड बैग हटा के वो उसको CM दे दिया। दिस इज़ वेरी सिंपल केस। इसमें जैसे हम क्या बोला, माल सीधा उसको वो दे दिया, सीधा डिलीवरी हो गया। ये मान लो सेलर है, ये टाटा है, ये इसको सीधा डिलीवरी कर दिया, ये देखा कि कुछ एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद ये इसको CN भेज दिया। ठीक है, ये जब CN आ जाता है, CN से हम लोग रिकॉर्ड्स बनाता है, फिर हम लोग CN को अपडेट करता है अपना सिस्टम में। उसके बाद हम लोग क्या करता है, बिल बनाता है, बिल प्लस INN लिख देता है, साइन करता है, ठीक है, फिर हम लोग अपलोड कर देता है। फिर हम लोग क्या करता है, ऑटो बिल भी अपलोड PO और इसको अपडेट करके हम लोग क्या करता है, अपडेट करके हम लोग ऑटो बिल डाउनलोड करते हैं, फिर हम लोग साइन करके अपलोड कर देते हैं, अपलोड टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट नोट पहले आया, बिल बाद में आया, ये प्रोसेस सिंपल है। अब जब सेल्फ पिकअप और डायरेक्ट लिफ्टिंग होता है उसमें क्या है कि टाटा सीधा सीधा माल ले लिया, जो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था वो बता दिया मेरे को, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया। एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या किया, जो वो कंफर्म किया था कि मेरे को इतना माल चाहिए वो लेने गया उसका गोडाउन में, उसका गोडाउन में देखा कि ये बैग में चूहा हुआ काट दिया, तो वो बैग रिजेक्ट कर दिया, ये एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किया, इसको अपडेट किया सिस्टम में। उसके बाद हम लोग बिल बनाया, बिल प्लस
IRL। फिर हम लोग ट्रांसपोर्टर का डिटेल डाला, फिर हम लोग ईवे बिल बनाया, फिर हम लोग मेल किया, मेल टू ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को डिलीवरी करना तो वो ट्रांसपोर्टर को मेल करता सी, मेल टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर प्लस सेलर। बिल बना के हम लोग सेलर को भी देना पड़ता है कि ये बिल है, क्योंकि सेलर का गोडाउन से माल जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग को CN मिलता है, CN फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। अच्छा, इसमें जो हम लोग को CN मिलता है, वो CN कौन देता है? वो ट्रांसपोर्टर नहीं देता है। कौन देता है वो? जल्दी बोलो बोलो। हाँ, CN फ्रॉम टाटा। सेलर डायरेक्ट टाटा को माल दे दिया तो टाटा बोलता है ना कि हमें एक्नॉलेज कर, इतना माल मेरे को मिला, इतना माल नहीं मिला मेरे को, तो CN देता है। अब ये हम बोल दिया कि हम इतना माल दिए, उनको ट्रांसपोर्टर एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ मेरे को इतना माल मिला है, इतना माल नहीं मिला। बिल हम यहाँ पर पहले बना चुके हैं। हाँ, उसके बाद हम इस CN को अपडेट करता है, अपडेट, इससे हम PO बनाता है, इससे हम ऑटो बिल बनाता है, फिर हम अपलोड करते हैं, अपलोड टू इंटीरियर। समझ में आया? यस। प्रोसेस खत्म हो गया, एंड क्या हुआ? अपलोड टू इंटीरियर। यहाँ डिफरेंस क्या है देखो, बिल मेरा पहले बना, बाद में CN आया। यहाँ पर CN पहले आया, फिर बिल बाद में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है? यस। बंद हो गया।